मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण था वो लगातार हटाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ कई ऐसे पक्के मकान थे या जो 3 मंजिला इमारत थी जिसे निगम का बुलडोजर ध्वस्त किया जा रहा है। बल्कि कुछ समय तो दे रहे कि अगर आपका कुछ ज़रूरी सामान है तो उसे हटा लीजिए। पर हाईकोर्ट का आदेश जब आया कि रिम्स परिसर में जो भी अतिक्रमण है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, इसके बाद से जो यहाँ सुरक्षा बल में जो जवान तैनात थे उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई और जितना जल्द हो सके रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं और कैसे एक जो जहाँ सुंदर सा मकान हुआ करता था अब वो मलबे में तब्दील हो चुका है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। देखेंगे कि यहाँ बुलडोजर लगा हुआ है। इस अपार्टमेंट को तोड़ने का जो कार्य था उसको अभी कुछ पल के लिए रोका गया है ताकि इसमें जो भी ज़रूरी सामान है अगर वो आपको निकालना है तो निकाल ले, अन्यथा फिर इसको बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। उसके बाद किसी की कुछ सुनवाई नहीं होगी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि कुछ सामान जो अपार्टमेंट में लगने वाला था या यूज़ होने वाला था उसको मिस्त्री द्वारा या वहाँ के जो मालिक है वो कहे वो खड़ा होकर ये सारा सामान हटवा रहे ताकि कुछ तो बचत हो सके। देखिए यहाँ लाखों करोड़ों की लागत से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसके बाद इसे ध्वस्त किया जा रहा है तो उसमें जो भी सामान लगना भी बाकी था उसको बचाया जा रहा है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम आपको आगे और भी दिखाएंगे कि कैसे मकान है जिसे रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण में जिसको तोड़ा गया है। देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में ये 3 मंजिली इमारत है जिस पे प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश हुआ, उसके बाद से जो भी सामान है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ सामान बच जाए, सुरक्षित रह सके। उसी को लेकर आपको हम सीधा तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो सामान अपार्टमेंट में था उसे हटाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसलिए कि जब यहाँ बुलडोजर चलेगा तो फिर कौन सी क्षति होगी इस सामान की ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कुछ समय दिया गया है इन लोगों को कि ये अपना सामान बचा ले या हटा ले वहाँ से। आपको हम अपार्टमेंट दिखाना चाहेंगे। ये अपार्टमेंट है जहाँ 3 मंजिली अपार्टमेंट था, ये जो बनकर तैयार था, इसमें बुलडोजर चल रहा था। पर कुछ समय दिया गया है कि सामान आप अपना बचा लें। जो यहाँ रहने वाले या जो मालिक आप उनको देख सकते हैं कि उनके चेहरा कैसा मुरझाया उसकी उदासी है। यहाँ 3 मंजिला इमारत प्रशासन की बुलडोजर की ओर से तोड़ा जा रहा, तो वहीं कुछ जो सामान यहाँ पड़े हुए थे। अभी ये अनकम्प्लीट बिल्डिंग था जो रिम्स परिसर के अतिक्रमण में आया। उसके बाद जो यहाँ सामान पड़े हुए उसे यहाँ के हटाया जा रहा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि साफ तौर से कहा जा चुका है कि अब किसी को भी समय नहीं दिया जाएगा। ये हाईकोर्ट का आदेश है। उसके बाद से कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी सामान है उसे बचाया जा सके। आपको सीधी तस्वीरों में दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो सामान रखा हुआ था, ये अपार्टमेंट बन रहा था। ये भी 4 मंजिला इमारत थी जिसको ये सब सामान अभी लगना बाकी ही था। उससे पहले ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पाया गया कि ये रिम्स परिसर में अतिक्रमण में, उसके बाद इसको भी तोड़ा जा रहा है। ये देखिए ये पूरा बिल्डिंग ही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको प्रशासन के बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। और इनको पहले ही नोटिस मिल गया था। उसके बाद नोटिस मिलने के बाद इनको कुछ समय दिया गया था कि आप जल्द से जल्द खुद से इसको तोड़े या फिर जो भी इसमें सामान है उसको हटाए। लेकिन जब इन्होंने खुद से नहीं तोड़ा तब इसमें प्रशासन का बुलडोजर चला है और इसको तोड़ा जा रहा है। और जो भी सामान इसमें बचाने की लगने वाला था इस अपार्टमेंट में, उस सामान को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। सामान हटाया जा रहा है। प्रशासन के लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्तैद है आज भी वो। लगातार जब यहाँ अतिक्रमण हट रहा
तो प्रशासन की ओर से जो जवानों को तैनात किया गया है, जहाँ अतिक्रमण हट रहा है वहाँ वो तैनात है। लगातार ये जो बुलडोजर प्रशासन का चल रहा है उसमें जवानों का सहयोग भी होता है कि किसी तरह की अगर विरोध हो या कोई आपत्ति करे तो उसके लिए जवान तैनात रहते हैं। जी, जहाँ पे भी बुलडोजर चल रहा है, जिस घर में भी बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर आपको सुरक्षा में तैनात ये जवान दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से मलबे में तब्दील हो गया है ये घर, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम नहीं रहा, अभी कई दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। हाईकोर्ट का आदेश है कि जब तक रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण है वो पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये कार्रवाई लगातार चलेगी। तब तक आपको ये जवान भी दिखाई देंगे। हर कार्रवाई में इनका सहयोग होता है, ये डटे रहते हैं कि किसी तरह की कोई विरोध हो तो उससे निपटने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर को भी तोड़ा गया है। कल तक जहाँ सुंदर सजा हुआ मकान था उसको तोड़कर मलबे में तब्दील कर गया। इससे घर में रहने वाले लोग देखिए किस तरह उदास में बैठे हुए हैं और कोई उपाय नहीं है इनके पास, ना ही कुछ ये है कि क्या किया जाए। मलबे में तब्दील हो गया ये भी है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी घरें थी, कितने 2 मंजिला इमारतें थी, वो सब अब मलबे में तब्दील हो रहा। कुछ टूट गया, कुछ तोड़ा जा रहा। और ये हाईकोर्ट का सीधा आदेश है कि जब तक रिम्स परिसर में जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। उसके बाद ये जो रिम्स परिसर का जो ज़मीन है वो रिम्स परिसर को सौंप दिया जाएगा। ये अतिक्रमण हटा के आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो 3 मंजिला इमारत है इसको भी तोड़ने का आदेश जारी हो गया है। लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है ये सारा कुछ। देखिए कहीं यहाँ एक सुंदर सा मकान हुआ करता था चारों ओर, अब वो मलबे में सारा कुछ तब्दील हो चुका है। पूरा जो एक सुंदर सजा हुआ घर था वो अतिक्रमण में आने के कारण किस तरह से तोड़ दिया गया है प्रशासन की ओर से। सामान वगैरह है जो बिखरे पड़े हैं। घर टूटने के बाद ये दृश्य हम आपको दिखा रहे जो कि घर के अंदर किस तरह से सामान बिखरे पड़े हैं और चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। जो घर में महिलाएं थे वो तो कहीं दूसरे जगह चल गए हैं, पर जो यहाँ जेंट्स रहते थे उनकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इस सामान्य है जो कि चौखट है, खिड़की का चौखट वगैरह किनारे करके रखा गया है। सारा कुछ जब ये टूट रहा था तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा थोड़ा मोहलत दिया गया कि आप अपना सामान हटा लीजिए। तो कुछ चौखट है, दरवाज़ा है, वो सब अलग किया गया है। पूरा यहाँ जो मकान था वो मलबे के रूप में तब्दील हो गया। यहाँ के जो मालिक है या इस घर में रहने वाले लोगों के चेहरे में उदासी आप साफ देख सकते हैं। देखिए घर का पिछला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है इस मकान को। और बुलडोजर अभी रोका गया है कि अगर आपको कुछ ज़रूरी सामान है जो अगर लगता है कि आपके मकान में छूट गया है तो उसको हटाने की अभी मोहलत दी गई है थोड़े समय के लिए। तब तक ये काम रुका गया है। एक खूबसूरत सा बना हुआ एक मकान जो 2 मंजिला था उसको भी रिम्स परिसर में अतिक्रमण में आने के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। ये आप देखिए कि ठीक घर के सामने किस तरह का बगीचा था, तो वहाँ जो चौखट वगैरह जो होते हैं और कई ऐसे सामान हैं उसको एक किनारे समेटा गया है। जो घर के लोग हैं उनमें उदासी है, उनको देखकर
जान सकते हैं कि कितने उदास है वो लोग। मलबे में तब्दील हो गया है ये जगह, सामान्य बिखरी पड़ी मलबे में तब्दील हो गया है ये घर। आप देख सकते हैं कि बस चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है। सुंदर सा जो घर था वो मलबे में तब्दील हो गया है। और जो यहाँ रहते थे उनके चेहरे में साफ उदासी दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ जो लोग रहते थे वो जो चेहरे में उदासी, बल्कि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे या बात नहीं करना चाह रहे।